जय श्री राम। मैं गोकुल सिंह चौहान फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी ताकत के बारे में जो हर इंसान में होती है, बाकी उसे पहचान नहीं पाते। बात करें आज के यूथ जनरेशन की, जो क्या है, जो अपना मार्ग जो पूरी तरह से भटक चुके हैं। मार्ग भटकने का तात्पर्य ये है कि वो जो उनका शरीर है, शरीर में जो ताकत है उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ों में जो ताकत ढूंढ रहे हैं और दूसरी चीज़ों के पीछे भग रहे हैं। यही चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को दिन पर दिन जो है कमज़ोर करती है। हमारी जो अंदरूनी शक्ति है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी ताकत है कि हमें किसी भी बाहरी चीज़ की का सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी पाचन क्रिया इतनी मज़बूत है, हर चीज़ को खुद ब खुद डाइजेस्ट कर सकती है। हमारे शरीर में ही इतना प्रोटीन है, इतनी शक्तियाँ हैं कि वो खुद ब खुद जो है शरीर को आगे डेवलप कर सकती है। कुछ पॉइंट है जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपका शरीर खुद ब खुद जो है धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। जो आपकी अंदरूनी ताकत है उसको आप पहचान पाएँगे, और अंदरूनी ताकत में काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती है जो इंसान आजकल भूले जा रहा है। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है निरंतरता। निरंतरता का मतलब ये है कि आप मान लो योगासन, एक्सरसाइज, वर्कआउट कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने आज कर लिया, कल कर लिया, ठीक है? 2 दिन आपने करा, फिर 4 दिन आपने नहीं करा। फिर जिसके बाद 2 दिन कर लिया, तो क्या आपकी निरंतरता टूटेगी? उसके बाद क्या होगा कि जो आपका शरीर 2 दिन में जो आपका ग्रो करना चाह रहा था, वो उसको एक नोटिफ़िकेशन मिल गया था, एक संदेश मिल गया था कि मुझे ये चीज़ जो है कंटिन्यू करना है। वो चीज़ आप छोड़ देंगे तो जो आपकी बॉडी जितनी रिकवर होगी उससे ज़्यादा आप नुकसान में चले जाएँगे। जितना ग्रो नहीं हो पाएँगे उतने ज़्यादा लॉस में हो जाएँगे। ये चीज़ होती है कि निरंतरता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को आपने ठान लिया तो उसको कंटिन्यू निरंतरता से उसको करना है। दूसरी चीज़ आती है अच्छा आहार। अगर आप अच्छा आहार लेंगे तो जो आपकी सोच भी अच्छी बनेगी, जिसके बाद में पॉजिटिविटी भी आएगी। अधिकतर खाने में जो आप सेवन कर सकते हैं, जैसे उबला हुआ खाना हुआ, फ्रूट्स हुए, ठीक है? मौसम के अनुसार जो आपकी सलाद हुई, और मौसमी फ्रूट्स का सेवन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो अपन बाहर की चीज़ें जो खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए नहीं है। हमारा शरीर उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए आपने भी कभी देखा होगा या किसी को सुना होगा कि कुछ बाहर का खा लेते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएँ होने लग जाती है। जब पूरी तरह से पेट साफ ना होना, गैस बनना, एसिडिटी होना और मोटापा बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो होती है। उसके लिए जो सबसे बढ़िया है, आप नेचुरल घर की चीज़ें लें, ठीक है? अच्छे आहार में जो सबसे बढ़िया चीज़ मैं कहूँगा कि आप देसी गाय का दूध, दही, घी, पनीर, इस चीज़ का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद आती है बात अच्छे व्यायाम की। आप जब अच्छा खाना रखेंगे तो आपका व्यायाम भी बोले बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका व्यायाम जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर शक्तियाँ होगी। और व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ही जाना है। आप ज क्योंकि आजकल तो समय बहुत कम लोगों के पास मिल पाता है। वो अपने जो डेली दिनचर्या है उसी में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो व्यायाम वगैरह नहीं कर पाते, जिम वगैरह नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए मात्र जो हम 3 अभ्यास आज लेकर आए हैं, जिनको मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या चीज़ जो है आप कर सकते हैं और अपने घर पर ही कर सकते हैं। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे व्यायाम की। जितना अच्छा व्यायाम होगा उतना ही ज़्यादा शरीर आपका, जो आपके मसल्स है वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, उतने ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे और उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। इसके बाद आती है अच्छी नींद। अगर आप अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, अच्छे आहार ले रहे हैं, ठीक है, नियमितता रख रहे हैं, तो आपको जो है नींद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नींद क्या करती है, आप जब सोते हैं, तो आपकी जो बॉडी रिकवर करती है, जो आपके मसल से टूटते हैं व्यायाम के दौरान, उनको जो है रिकवर करतेगी। तो इसलिए जो है अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है ब्रह्मचर्य, धातरों। जो हमको धात को जो है बचाना है, जो हमारे वीर्य है, वीर्यनाश से जो हमें दूर रहना है, वीर्यनाश को जो है हमें बचाना है। क्योंकि जो हमारे शरीर की असली ताकत है, वो हमारे वीर्य में है। अगर आपको वीर्य ही कमज़ोर हो जाएगा, आप अगर उसको नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, मास्टरबेशन कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है आपका नेगेटिविटी आपके अंदर खुद ब खुद जो आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति जो है, जो उस चीज़ को रोकती है, वो आप दिन ब दिन जो उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का अगर आप जितना पालन करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी शरीर की ताकत होती है ब्रह्मचर्य। अगर आप कम से कम जो 3 महीने या 4 महीने, 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो खुद ब खुद जो आपके शरीर में एक अलग से ऊर्जा को महसूस करेंगे। हमारे शरीर जीवन चक्र के जो 7 चक्र होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, उन 7 चक्रों का काम यही होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बलवान, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। बाकी वो 7 चक्र वो ऐसे एक्टिव नहीं होते, वो कब होते? जब ब्रह्मचर्य का पालन करें, निरंतरता रखें, अच्छा व्यायाम करें, अच्छा आहार लें, अच्छी नींद लें, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही आपके 7 चक्र जो है एक्टिव होते हैं। तो ये 7 चक्र आज के टाइम में तो एक्टिव करना बहुत ही का ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जो है नेगेटिव थॉट्स के अंदर उलझा हुआ है।
तो बात को हम ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हो, जो मेन बात करते हैं कि हमारे आज के जो 3 अभ्यास हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 अभ्यास कौन से होने वाले हैं, जिससे जो आप अपनी डेली दिनचर्या को सुधार सकते हैं। आप एक शक्तिशाली शरीर बना सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, चेहरे का ग्लो ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे अभ्यास के, जो है किस तरीके से आपको करना है। पहला अभ्यास है, ठीक है, वो है चतुरांग दंड। चतुरांग दंड के लिए जो आप नॉर्मल, मैंने पहले भी बताया है पुरानी वीडियो में, जो है आप देख सकते हैं चतुरांग दंड किस तरीके से किया जाता है। इस पोजीशन में आकर जो आपको धीरे धीरे जो है नीचे जाना है सांस भरते हुए, और यहाँ पर जो है रुकना है, थोड़ी देर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद वापस आपको उसी पोजीशन में आना है। ये जो है हमारा चतुरांग दंड आसन है। इसमें जो है कुंभक का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितनी देर आपसे हो सके उतनी ही देर इसको प्रैक्टिस करना है, कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ये हो गया हमारा चतुरांग दंड आसन। इसमें आप धीरे धीरे करेंगे तो कम से कम आपको देखो 3 सेट लगाने हैं, 20 से 25 रेपिटेशन करना है। ठीक है, इसके हिसाब से आप स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे करके जो इस चीज को बढ़ा सकते हो। और इसको एक आसन लगाने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको करिएगा, आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आता है हमारा दूसरा आसन, उसमें भी जो इस पोजीशन में आना है। ठीक है, हमें एक पर्वतासन बना लेना है, पर्वतासन की पोजीशन में आना है। इसके बाद जो है आपको सांस भरते हुए नीचे जाना है, यहाँ पर रुकना है, अच्छी लंबी गहरी सांस भरना है, इस तरीके से जो है पीछे जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरीके से जो इस आसन को भी करना है। अब इस आसन में क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं और पीछे जाकर जब सांस छोड़ते हैं तो आपके लंग्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ होते हैं। ठीक है, ये आसन आपको कब करना है, मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले। यह आसन जो आपको सूर्य उदय से पहले हर दिन प्रतिदिन करना है। जितने आपसे हो सके उतनी पहले इसके स्टेप्स बना लीजिए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आता है हमारा थर्ड और लास्ट सबसे, उसके लिए जो आपको उसी पुशअप्स पोजीशन में आना है। ठीक है, पीछे की तरफ पैर ले जाना है और आपको पुशअप से लगाते हुए जो आपको एक पैर को ऊपर करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो हमने जो है अभी 3 अभ्यास बताए, आपको निरंतर करना है। और अगर आप ये 3 अभ्यास निरंतर करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में जो खुद ब खुद आपका शरीर जो है ग्रो करने लगेगा, आप खुद ब खुद जो इसमें फर्क देखने को मिलेगा। ये 3 चीजें थी, व्यायाम तो हमारे हो गए। बाकी इसके पहले जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में 5 बिंदुएं बताई थी, उनका भी आपको जो है ध्यान रखना है। अभ्यास हर कोई कर लेता है, ठीक है, नियमित भी कर लेता है। बाकी उसके लिए जो शक्ति होना चाहिए हमारे शरीर में, शक्ति कहाँ से आएगी, जब आप अच्छा आहार लेंगे, ठीक है, अच्छी नींद लेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वीर्य। जितना आप वीर्य को रक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे, जितना आप मतलब कि हस्त मैथुन से दूर रहेंगे, नेगेटिविटी से जितने दूर रहेंगे, माइंड आपका जितना स्वस्थ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जिम अगर कोई व्यक्ति जाता भी है, मान लीजिए आप व्यायाम कर रहे हैं, कितनी देर करेंगे, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटा आपने वर्कआउट कर लिया, ठीक है, खूब मेहनत से करा, बट क्या 1 घंटे में आपकी बॉडी बन रही है? नहीं, 1 घंटे में आपकी बॉडी नहीं बने। आपकी बॉडी जो है बचे हुए 23 घंटों में बनती है। कि आप 23 घंटे में किस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके से आप आहार लेते हैं, किस तरीके से जो आप रेस्ट लेते हैं, और किस तरीके से जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये चीज़ें रहती है, एक मेंटली सोच रहती है कि किस तरीके से आप मेंटली हेल्थ को जो आप सुरक्षित कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती है जिनसे जो आप अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं। नियमित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सब था आज के लिए हमारा इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।